ठंडी रात थी। सुनसान हाईवे पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर राहुल, उसकी पत्नी नेहा और उसका दोस्त अमित बैठे थे। तीनों चुप थे, जैसे किसी अनजाने डर को महसूस कर रहे हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। भाई बहुत भूख लग रही है, आगे कोई ढाबा दिखे तो रोक देना। हाँ, मुझे भी लग रही है। नेहा, तुम ठीक हो ना? कब से चुप हो? नेहा खिड़की के बाहर अंधेरे में घूर रही थी। हाँ, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। कुछ दूर आगे एक पुराना ढाबा दिखा। आधी टूटी लाइट टिमटिमा रही थी। बस यही रोक दे, नहीं तो मैं यही बेहोश हो जाऊंगा। राहुल ने कार साइड में लगा दी। तीनों उतरकर ढाबे की ओर चल पड़े। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इतनी रात में यहाँ कम लोग रुकते हैं। भूख टाइम नहीं देखती बाबा, कुछ खाना मिल जाएगा? बूढ़े ने अजीब नजरों से नेहा को देखा। उसे बाहर अकेला मत छोड़ना। तीनों ने बात पर ध्यान नहीं दिया और खाना ऑर्डर कर दिया। उसी समय नेहा अचानक बोली, तुम लोग खाओ, मैं कार से कुछ लेकर आती हूँ। वो बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद ढाबे के बाहर से छप छप जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई तरल चीज गिर रही हो। अमित ने खिड़की से झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल, बाहर देख। राहुल दौड़कर बाहर गया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा कार के पास झुकी हुई थी और पेट्रोल टैंक से गिरता पेट्रोल अपने हाथों से लेकर पी रही थी। नेहा, ये क्या कर रही हो? नेहा धीरे धीरे उठी। उसके होठों से पेट्रोल टपक रहा था। बहुत सालों बाद ये खुशबू मिली है। अचानक उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ गई। अमित डरकर पीछे हट गया। ढाबे वाला बाहर आ चुका था। राहुल कांपते हुए बोला, क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे, मैंने कहा था उसे अकेला मत छोड़ना, ये जगह ठीक नहीं। सालों पहले यहाँ एक औरत अपने पति के साथ आई थी। पति ने उसे यहीं छोड़ दिया और खुद भाग गया। वो औरत भूख और प्यास से मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा पेट्रोल की गंध से खिंची चली आती है, क्योंकि आखिरी समय में वो सड़क पर गिरकर पेट्रोल में भीग गई थी। जल्दी उसे कार में बैठाओ और यहाँ से निकलो। ये आत्मा पूरी तरह कब्जा करने से पहले भाग जाओ। नेहा अचानक जोर से हंसने लगी। राहुल की आंखों में डर और आंसू दोनों थे। नेहा, मैं हूँ तुम्हारा पति, पहचानो मुझे। चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आई। पति तो छोड़ देते हैं मरने के लिए। अचानक ढाबे वाले ने जेब से राख निकाली और नेहा पर फेंकी। नेहा जोर से चीखी। हवा तेज हो गई। आसपास की लाइट्स बुझने लगी। राहुल और अमित ने किसी तरह नेहा को पकड़कर कार में बैठाया। नेहा बेहोश हो गई। कार तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद नेहा धीरे धीरे आंखें खोलती है। हम यहाँ कैसे आए? राहुल ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, बस तुम बेहोश हो गई थी। अमित पीछे मुड़कर देख रहा था। उसका चेहरा फिर डर से भर गया। राहुल, रियर मिरर देख। राहुल ने शीशे में देखा। पीछे सड़क पर वही ढाबा गायब था और कार की पिछली सीट पर एक पल के लिए किसी औरत की परछाई बैठी दिखाई दी। कार अंधेरे में गायब हो गई और हाईवे फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं।